उनके क्या विचार है, पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति पटौदी के अंदर किसका विधायक चेहरा देखना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है ज्योति जी, जो कि ट्यूशन देती है, बच्चों को स्कूल में पढ़ाती हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे कि किन का विधायक चेहरा देखना चाहेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, किसका चेहरा देखना चाहेंगे पटौदी के अंदर, बीजेपी का, कांग्रेस का, जेजेपी का या इनेलो का? बीजेपी का। पक्की ठोस बात? या खास वजह? खास वजह यही है कि मोदी जी हमें बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे लगे। पहले तो मैं राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं थी, बट मोदी जी के जो मतलब उनके कारनामे हैं, उनसे छोटे बच्चे भी बच्चे के मुंह पे मोदी जी रहते। बाकी पहले बच्चे जानते नहीं थे, प्रधानमंत्री रटवाना पड़ता था ये क्वेश्चन है, बट आज क्वेश्चन याद करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। और सबसे मेन ज़्यादा जो खुशी हुई है मुझे अयोध्या के श्री राम मंदिर से हुई है, क्योंकि उसमें क्या है, मेरे पापा जी भी इंटरेस्टेड थे, बट उन्होंने वहाँ पे हिंदू मुसलमानों का जब झगड़ा हुआ तो हो सकता है उन्होंने जेल वगैरह भी काटनी पड़ी थी। सेठ जियों के अग्रसेन सभा गई थी वहाँ से, तो पापा जी मतलब बड़ी पोस्ट पे थे, तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी कोशिश की अयोध्या के श्री राम मंदिर के पक्ष में। मेरे मायके वाले पहले से ही थे, बट वो कभी बन नहीं पाया। मैम, कारनामा मोदी जी ने किया और मैं वंदे भारत में मैंने विजिट की, मैं उससे काफ़ी खुश हूँ। बाकी और भी काफ़ी ऐसे काम है कि टाइम आपके पास शायद बहुत कम है जो मैं बता नहीं सकती। जी मैम, एक और पूछना चाहेंगे कि भाजपा टिकट पर अभी किसी की ठोस दावेदारी नहीं है कि भाई टिकट किसको दे भाजपा सरकार। भाजपा सरकार में भी जरावता जी सिटिंग एमएलए अभी यहाँ, उनके बाद बिमला चौधरी जी है जो पूर्व एमएलए हैं, वो भी दावा कर रही हैं कि भाई मैं टिकट लेके आऊँगी। और बातचीत करें जयंती चौधरी की, वो भी दावेदारी में है कि भाई हम भी टिकट लेके आएंगे। अभी एक और नया चेहरा गाँव ताजनगर से राजकुमार जी, वो भी काफ़ी अच्छे समाज सेवी हैं, वो भी दावा कर रहे हैं कि भाई टिकट मैं लेके आऊँगा। इन 4-5 चेहरों में से आप किसका चेहरा विधायक के चेहरे में देखना चाहेंगे? मुझे सबसे ज़्यादा देखो अट्रैक्शन की तो मेन टॉपिक मैं नहीं कहूँगी, बट जो खास ज़्यादा कंप्लीट जहाँ तक मुझे नॉलेज हुई बीजेपी में, मैं अभी यूँ समझ लो 1-1.5 महीने से आई हूँ इस लाइन में, जितना मैंने नोटिस किया है उतना मेरा इंटरेस्टेड सिर्फ जयंती चौधरी जी पे है। खास वजह जयंती चौधरी जी का देखो, इनका मिलनसार, जैसे मैंने जरावता जी के टच में जो मतलब जिसके साथ मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, जहाँ भी मैं गई मतलब मैंने उनके साथ काम करके मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं आया। एक तो मेरे से मेहनत बहुत ज़्यादा करवाई जा रही है, मुझे रियलिटी नहीं बताई जा रही कि कहाँ जा रहे हैं, कौन आ रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कल भी मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे गुड़गांव बुलाने के लिए तो बोला है, गुड़गांव में इतनी दूर से आऊँगी, मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ, मैं अकेली लेडीज़, थोड़ा सा लेडीज़ को ये भी चाहिए कि साथ में जा रही है। हमारे पड़ोस के कृष्ण जी है, चलो ठीक है, कृष्ण जी अच्छे विश्वास वाले, आप भी एक बात समझते हो, हमेशा मैं कृष्ण जी के साथ जाती हूँ। दूसरे मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं क्या सोच रही हूँ उस मैटर में। कृष्ण जी चाहे कितना भी अच्छा हो, बट कल को लेडीज़ का कंपनी मिलती है तो कितना अच्छा लगता है। अब वो सारी लेडीज़ मंडी से इकट्ठा होकर जाते हैं और मुझे बताया भी नहीं जा रहा वहाँ पे कौन आ रहा है कौन नहीं, बस यहाँ पे आना। उनको अपनी एक भीड़ में मुझे गिनती करवाई गई है, भीड़ का हिस्सा बनाया जा रहा है। भीड़ का हिस्सा मतलब एक काउंटिंग में एक प्लस हो गया। बाकी मेरे को कोई रेपुटेशन नहीं है, जितनी मेरी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग मुझे रेपुटेशन नहीं मिल रही, मेरे से मेहनत करवाई जा रही है, बट मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। विकास की बातचीत करेंगे तो आपको लगता है कि पटौदी के अंदर पिछले 10 साल से भाजपा का ही विधायक नेतृत्व कर रहा है? नहीं, कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है। सबसे पहले तो पटौदी की बात की जाए तो सबसे पहले तो ये जाम इतना भयंकर है कि दो कदम चलते नहीं है, 1 घंटे का जाम यहाँ का झेलो पटौदी का। पटौदी में है ही क्या, विकास के लिए है ही क्या, हुआ ही क्या है? सीएम सिटी बोलते हैं इलेक्शनों के समय में सभी की सीएम सिटी है। राव वीरेंद्र जी 1967 में यहाँ से विधायक बने थे। पहले रिजर्व सीट नहीं थी शुरुआत में, बाद में रिजर्व सीट बनी है। ऐसी सीट बाद में विधायक की बनी है। पहले राव साहब ने पहला इलेक्शन यहीं से तैयारी करके चुनाव यहाँ से जीते और चंडीगढ़ यहाँ से ही पहुँचे और हरियाणा के सीएम भी रहे 6 महीने के लिए। लेकिन अगर बातचीत करें सीएम सिटी के नाम पर, तो क्या सीएम सिटी की तर्ज पर यहाँ का विकास लगता है आपको? इंटरेस्टेड नहीं थी पॉलिटिक्स लाइन में, बस मुझे मोदी जी मतलब ज़्यादा अच्छे लगे तो मैं इंटरेस्टेड नहीं लगी, देखने लगी कहाँ क्या हो रहा, घर से बाहर निकल के कदम। पहले मैं टीचिंग लाइन में थी तो स्कूलों में भी बच्चों से ज़्यादा बिजी रहते, तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, हमारे मतलब बातें करने का टाइम हमारे पास नहीं होता। आप तो मैम युवाओं में भी रहती हैं काफ़ी, टीचर लाइन के बंदे, तो आपको क्या लगता है कि अब की बार युवाओं का, पटौदी के युवाओं का क्या रुझान रहेगा? कांग्रेस की तरफ रहेगा, बीजेपी की तरफ? भाई बीजेपी में है और वोट तो हम मोदी जी को ही देंगे। अब तुम वोट मोदी जी को क्यों दोगे? अच्छा, वो बुरे आदमी। हाँ जी, कारण ये है कांग्रेस की आई तो उससे भी नीचे गए। चक्कर तो ये है ना, वो सबको पता है मोदी जी ने कुछ तो किया, कांग्रेस तो इतना भी नहीं करेंगे।
मेन तो उनको पता है, मतलब वोट तो उनको मोदी जी की देनी चाहिए, वो बुराई करे चाहे वो बड़ाई करे। अब 99 अच्छे काम करे हैं, 100वां एक मान लो कुछ कहीं मिस्टेक्स भी है। मिस्टेक्स ये है कि लोग कहते हैं कि नौकरी वगैरह ज़्यादा चले गए, बेरोजगार हो गए, मतलब पढ़े लिखे। हाँ जी, उन्होंने तो कोशिश किया कि सभी को इक्वल लाने के लिए उन्होंने ये सब कदम उठाया, लेकिन जिनके घर में मान लो किसी, हमारे घर में ऐसी कोई सिचुएशन थी नहीं कि कोई लड़का पढ़ा लिखा वो नौकरी के लिए तलाश रहा है, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ वो जो कालाबाजारी होती है, जो रिश्वतखोरी है, वो बंद करने की कोशिश किया। नहीं तो ले दे के नौकरी मिल जाती थी, कखा नहीं आता हो। मेरे को प्राइवेट स्कूल, जो सरकारी गवर्नमेंट के, मैं खुले हम कह रही हूँ, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को जो सवाल नहीं आता वो मुझे आता है, क्योंकि हम प्राइवेट की मेहनत करके पढ़ाते हैं। प्राइवेट वालों को वो सैलरी नहीं दी जाती जो सरकारी वालों को मिलते, क्योंकि उनको कखा आता नहीं है, उनको ले दे के वो चढ़ रहे हैं, ले दे के वो उनकी पोस्ट मिली, मतलब हुआ ही ऐसा है। वो रोकने की कोशिश की गई है मोदी जी की तरफ से। उनको सिर्फ उनके घर में यदि कोई लड़का बेरोजगार बैठा है तो वो उनका सिर्फ मोटिव यही है कि 100 में से 1% उनके साथ ये हुआ है, और कहीं कहीं लोगों की गलती हुई है, मोदी पे डाल रहे हैं, मोदी जी पे डाल। मोदी जी ने बोला था कि है ना, ये जीरो बैलेंस का जो खाता है उसमें तुम्हें अपने पैसे नहीं डालने, वो अलग खाता डलवाने के चक्कर में उसमें पैसे डाल, फिर कह रहे खाते में पैसे नहीं आए। जी मैम, लोगों की गलती है, उसको समझ नहीं रही है वो। सीएम चेहरा किसका देखना चाहेंगे अब की बार हरियाणा के अंदर? सीएम में देखो, मुझे अभी ज़्यादा पता नहीं है, मुझे कम्प्लीटली बताओ कौन कौन है। अभी जैसे नायब सैनी जी का चेहरा खट्टर जी को रिटर्न करके, और भाजपा ने नायब सैनी जी को सीएम घोषित कर दिया था कुछ समय पहले। अभी प्रेजेंट सीएम नायब सैनी जी यहाँ से, लेकिन उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह भी कहीं ना कहीं कटाव मान रहे कि भाई दक्षिण हरियाणा से कोई सीएम नहीं, और वो दावेदारी करते ही रहते हैं सीएम के लिए। एक्चुअल में क्या है कि कभी कभी देखो, मैं इस लाइन में आई नहीं हूँ, आपको पता है, मैंने बताया जस्ट ही आई हूँ, बट जितना कोई बंदा 100 करेगा तो एक काम तो हमारे तक पहुँचेगा। खट्टर जी का तो कुछ ना कुछ हमारे पास आया है पॉइंट, बाकी किसी का नहीं आया है। मैं नहीं जानती किसी को खट्टर जी के बारे में, फिर भी मेरे पास पॉइंट आए हैं कि इन्होंने ये करवाया है। तो अभी नायब सैनी जी के बारे में आपकी मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं है नायब सैनी जी के। राव इंद्रजीत जी की हमने वोट डाली, बट राव इंद्रजीत जी को मैं अच्छे से नहीं जानती थी। मुझे बोला गया कि यहाँ पे राव इंद्रजीत जी आए हुए हैं, बट वहाँ पे आए हुए ही नहीं थे। वहाँ पे पार्टी अच्छी हुई है, मतलब पटौदी में हाँ जी, जरावता जी के साथ, लेकिन वहाँ पे बोला गया था राव इंद्रजीत जी आए हैं, वहाँ पे आए नहीं। एक जगह बोला गया सोनिया जी नाम है शायद, सोनिया राव क्या नाम है पता नहीं, लेडीज़ का। मिलूंगी जब भी तो पता चलेगा। पोस्ट तो, फोन करने वाला पोस्ट तो पता ही नहीं रहा है, नाम तो पता ही नहीं रहा। आओगे जब पता चलेगा। क्यों, हम फ्री हैं क्या इतने? हम फ्री हैं क्या? हमें जिसके बारे में पता नहीं, हम उससे मिलने कैसे जाएंगे? जाते हैं तो वो बंदा आता ही नहीं है जिसके लिए। अभी भाजपा में झूठा नाम लेके सभा मत बनाओ जी। जिस बंदे के पास टाइम है ना, उसी का नाम लिया जाएगा। राव इंद्रजीत जी के पास टाइम है तो बुलाओ लोगों को, भीड़ इकट्ठी हो। राव इंद्रजीत जी क्यों नहीं आए? इंद्रजीत के नाम पे भीड़ इकट्ठी मत करो। हाँ, मैं गई थी, वो नहीं आ रहे तो मैंने उनको देखा ही नहीं, जिनको मैंने वोट दी है। वोट किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से दी है जी। ये धोखा मत करो हमारे साथ। हम काफ़ी दूर से अकेली लेडीज़ मुश्किल से अपना टाइम निकाल के जाते हैं, बच्चों को भूखा छोड़ो या फिर उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो, सब कुछ डिस्टर्ब होता है। मैं आज खुलेआम कह रही हूँ ये कि झूठा नाम मत लो। राव इंद्रजीत जी आ रहे, वहाँ पे तो राव इंद्रजीत जी है ही नहीं जी। और करेंगे हम आपसे, अगर अब की बार आपने जैसे कहा कि भाई बीजेपी के अंदर मैं जयंती का चेहरा देखना चाहूँगी, अगर जयंती के अलावा किसी और को टिकट मिल जाती है तो फिर क्या करेंगे? बिमला जी ठीक लगे थे, बस थोड़ा मिलन सर सब होता, बाकी करने वाले बिमला, जयंती जी के अलावा फिर बिमला जी। हाँ जी, बाकी तो क्या गारंटी आगे कौन क्या करेगा, किसी के अंदर तक उसके देखा नहीं जा सकता। लेकिन मुझे लगता है कि भाई हम जो एबिलिटी रखते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें भी तो पोस्ट होनी चाहिए। जैसे कि हमारी कोई रेपुटेशन तो होनी चाहिए, ये नहीं कि बस बुला के बिठा दिया कुछ ही जान। अभी भाजपा ने आपको क्या पद दिया है? अभी मेरे को है ना, इनके कृष्ण जी के पास पूनम जी का फ़ोन आया था कि सखी चाहिए, 2 सखी का नाम लिखवा तो 2 में से मैंने सोचा चलो साथ में है तो इनका साथ तो है ही, चले जाएंगे। अभी आप भाजपा की सखी के ग्रुप में? हाँ जी, ये जो डाबोदय में ये क्या है, डाबोदय के मेन है ना ये कृष्ण जी, इनके नीचे सखी के रूप में। और मैं अकेली हूँ इस एरिया में, कोई लेडीज़ भी नहीं है। डाबोदय, खंडेवला, तिरपड़ी, बसुंडा। खंडेवला की है, नाम लिखवा के बैठी, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट में, कहीं भी हमें दिखाई नहीं देती, आज तक हमने चेहरा नहीं देखा है। और मैंने सूखी मेहनत की है इस एरिया में। और बसुंडा में देखो, आप लिस्ट में देखो, सबसे ज़्यादा वोट उंडा में है इस एरिया में। पटौदी में वोट नहीं है, वो मेरी ही मेहनत है। इस एरिया का कोई बंदा नहीं था। कृष्ण जी के साथ बहुत बार गई हूँ, कृष्ण जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बट इनके अपने पर्सनल काम नहीं है क्या?